बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की है, सबकी फेवरेट है। आज मैं आपके लिए आलू बैंगन का सालन लाई हूँ जो बहुत ही मज़े का बनता है। मैंने ये 2 आलू लिए हैं और ये मेरे पास हाफ़ के जी बैंगन हैं। आप जिस तरह आप चाहें, जिस तरह की शेप चाहें आप कट कर लें। तो पहले हम बैंगन को काटते हैं। तो बैंगन की लेंथ काफ़ी बड़ी है, तो हम पहले इसके 2 पोर्शन कर लेते हैं। इस तरह किया। अब इस तरह को हम इस तरह काट लेते हैं। अब इसकी मोटाई आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी रखनी है। तो हम इसको इस तरह काट लेते हैं। इस तरह हम इसकी कटिंग करते हैं। काफ़ी बड़े हैं तो हम इसके भी कुछ पोर्शन इस तरह कर लेते हैं ताकि ये खाने में भी आसान हो। इस तरह मैं कटिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें, मैंने तमाम जो है बैंगन काट लिए हैं। और ये बैंगन की ख़ास चीज़ है जो इसकी ये जो लगे हुए हैं डंठल, ये सख्त वाला पोर्शन, ये आप साथ रखें क्योंकि इसमें फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है। इसको मत हटाएं। इसके साथ ही मैंने काट लिए हैं और पानी में डाल दिए क्योंकि बैंगन काटने के दौरान काले हो जाते हैं, पानी में डिप करते हैं तो वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने आलू को छील के इस फॉर्म में काट लिया। तो इसके बाद हम अपना अगला स्टेप शुरू करते हैं। और मैं आपको ये भी कह रही थी कि आपको नेक्स्ट कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग मेरी रेसिपी को पसंद करते हैं, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इसी तरीके से आप इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें। इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने 4 या 5 मैंने हरी मिर्चों को काटा है। आप अपने टेस्ट के लिहाज से आप ले सकती हैं, काट सकती हैं। अब मैंने 2 टमाटर लिए, मैंने अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लिया। इनको भी आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से काट सकती हैं, लेंथ वाइज जैसे भी, क्योंकि हम इनको सबको मसाले में भूनना है। तो इन सब की कटिंग करती हूँ और आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारी सारी सब्जियां कट चुकी हैं। इस वक्त हम भला अगला स्टेप दिखाते हैं मसाला बनाने का। मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम बनाना शुरू करते हैं। और मैंने तकरीबन 5 से 6 चम्मच ऑयल डाला। आप अपने टेस्ट के लिहाज से डाल सकती हैं। और ये प्याज जो मैंने आपको दिखाई थी वो डाल दी। अब इसको फ्राई करके और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हमारी प्याज अच्छे तरीके से भून चुकी है। इसको ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं करना है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इस वक्त मैं इसमें ये 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसके बाद ये 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च है। और ये 1 चम्मच सूखा धनिया है। और ये 1 चम्मच नमक है। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के लिहाज से भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसको भूनते हैं। इस वक्त हम इसमें ये हरी मिर्च और जो टमाटर दिखाए थे वो डालते हैं। इनको भूनते हैं अच्छी तरीके से। कुछ टाइम के बाद आपको दिखाते हैं। अब इसमें कुछ चम्मच पानी डालती हूँ। 3 से 4 चम्मच पानी डाला है ताकि इस मसाले को हम भूनें। इसके बाद आपको दिखाते हैं। अब मैंने इसको कवर कर दिया था। खोलते हैं ताकि अच्छी तरीके से हमारा मसाला पक जाए। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इस वक्त इसमें आलू भी डाल देती हूँ, ये भी साथ फ्राई हो जाएंगे। भूनती हूँ और आपको दिखाती। इस वक्त मेन जो मसाला है हल्दी, ये हाफ़ टी स्पून है। ये भी आप अपने फ्लेवर के लिहाज से डाल सकती हैं क्योंकि इससे कलर भी आता है, टेस्ट भी आता है। और मैं इसको फ्राई करती हूँ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारा मसाला भून चुका है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इस वक्त मैं ये बैंगन जो काटे थे पानी में डिप हैं, लेकिन इनको निकाल कर इसको मैं डाल देती हूँ ताकि ये इसको भी फ्राई कर लूँ। अब इसके साथ भूनती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब मैं कुछ टाइम के बाद इनको कवर करती हूँ, कुछ टाइम के लिए कवर करती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ कि ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हों। ये देखें तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से भून चुकी है। अब इसमें पानी आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से डाल सकती है। मैं तकरीबन ये पानी डाल रही हूँ ताकि चीज़ें गल भी जाएँ, कुछ हमें शोरबा मिले, ताकि हम चाहे आप इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ, इस सालन को स्पेशली राइस के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ तो बहुत ही मज़ा करते हैं। तो मैंने इतना पानी डाला है। तो अब जितना चाहे आप डाल सकती हैं ताकि अच्छी तरीके से हमारी ग्रेवी और आलू अच्छी तरीके से गल जाए। इसको कवर कर देते हैं इस तरह। इसके बाद दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने साइड पे एक पतीले में
पानी बॉईल किया 4 कप, और इसमें मैंने 1 कप जो चावल हैं भिगो के रखे थे, देखिए भीग चुके हैं। ये मैंने 1 कप चावल लिया था, ये वाला, ठीक है। अब मैं बॉईल करती हूँ, इसमें डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए भीग चुके हैं, मैं इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसमें कुछ नमक डाल देते हैं अपने टेस्ट के लिहाज से। इसको हम बॉईल करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये इसमें नमक डाल दें और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से 2-3 दफ़ा हिला दें और कुछ टाइम के लिए कवर कर देते हैं। हम इसको कवर कर देते हैं जब तक उबाल आता है। इसको चेक करते हैं हमारे चावल, माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। देखें, ये देखें, ये देख गल चुके हैं। अब मैं उतारती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसको देखिए बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। हमारे चावल भी जो है उबल चुके हैं। इसके बाद हम सालन चेक करते हैं। ये देखें हमारा सालन माशाल्लाह तैयार हो चुका है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इस वक्त मैंने ये फ्रेश धनिया लिया है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है, तो हम इसको डाल दिया। इसके बाद इसको मिक्स करते हैं और आपको फाइनल स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त हमारा फाइनल स्टेप शुरू हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले बॉयल चावल लिए, क्योंकि मैं जो है अक्सर हम लोग पूरे घर वाले बैंगन का सालन ज़्यादा तो बॉयल चावल के साथ खाते हैं, क्योंकि इससे टेस्ट और हर चीज़ बहुत मज़े की लगती है। आप जिस तरह चाहें तो चपाती के साथ, रोटी के साथ, जिस तरह चाहें आप खा सकते हैं। हम इसमें सालन डालती हूँ, आपको दिखाते हैं। हम सालन डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें क्या कलर है, क्या खुशबू है। ये देखिए जितना चाहें आप डाल लें, बस काफ़ी होगा। इसको मैं अब सेट करके दिखाती हूँ आपको। इस वक्त आज की जो मेरी सब्ज़ी थी आलू बैंगन की, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। और माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ, जिस तरह चाहे आप खा सकते हैं। लेकिन मैंने आपके लिए ये बॉयल चावल के साथ पेश की है। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। पसंद आने पे इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।